नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे HTML कमेंट्स टैग क्या होते हैं और उसको हम किस प्रकार से यूज करते हैं अपने वेब पेज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप नोटपैड++ ओपन कर लीजिए। इसमें आप अपने जो HTML के बेसिक टैग्स हैं उसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए जी, कमेंट्स टैग बेसिकली क्या होते हैं और उसको हम किस तरह से यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी एक टैग लिख देते हैं H1, दिस इज फॉर हेडिंग। एक हम यहाँ लिख देते हैं P टैग, दिस इज फॉर पैराग्राफ। चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं। ये आपने उसी लोकेशन पे सेव करना है जहां आप अपना सारा काम करते आ रहे हैं अभी। और उसी नेम से जो आप अभी स्टडी कर रहे हैं, जिस टैग के बारे में आप सीख रहे हैं। और कोशिश ये करें कि इसके बीच में स्पेस ना आए। .html के साथ आप इसको सेव कर दीजिए। चलिए अब हम उसको ओपन करके देखते हैं। ये लीजिए, एक हमने हेडिंग टैग यूज किया और एक हमने पैराग्राफ टैग यूज किया। तो बेसिकली हेडिंग टैग इसलिए यूज होता है आपका कि आप कुछ भी यहाँ पर लिखते हैं आप अपने कोड में और वो आपके फ्रंट एंड पे शो नहीं होता है। उसका क्या मतलब है, मैंने यहाँ पर लिखा, सपोज मैंने अपनी नॉलेज के लिए लिख दिया। यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा कोड लिखा है, अभी तो जस्ट ये 13 लाइनों का कोड है। सपोज मैंने यहाँ पर 1300 लाइन का या फिर 1500 लाइन का या फिर 1000 लाइन का या उससे ज्यादा का, कि इतना बड़ा मैंने कोड लिख दिया और मुझे समझ नहीं आएगा उसमें मेरा हेडर कहाँ पर है, मेरा साइड बार कहाँ पर है, मेरा कंटेंट वाला पार्ट कहाँ पर है और मेरा बॉटम वाला पार्ट कहाँ पर है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम कमेंट्स लगा देते हैं, कमेंट्स ऐड कर देते हैं कि ये मेरा हेडर पार्ट है, ये मेरा हेडर पार्ट है, ये मेरा कंटेंट का पार्ट है या ये मेरा फुटर पार्ट है। तो हम उसके लिए वो कैसे यूज करते हैं, सपोज मैं यहां लगा देता हूं HTML टैग। HTML हेडिंग टैग, मैं इसको सेव कर लेता हूं। यहां चलिए इसको रिफ्रेश करिए, ये देखिए HTML हेडिंग टैग। बट मैं चाहता हूं कि ये आपका फ्रंट एंड पे शो ना हो। ये जस्ट मैंने अपनी नॉलेज के लिए लिखा है, ये टैग हेडिंग के लिए है। तो इसमें आपने क्या करना है, ब्रैकेट नॉट इक्वल माइनस माइनस। ये देखिए, अब जैसे ही मैंने ये टैग लगाया, ये टैग आपका कमेंट्स का स्टार्टिंग टैग है। जैसे ही मैंने ये टैग यहां पर लगाया, ये देखिए आपका ये जो सारा टेक्स्ट ग्रीन में हो गया। मीन्स अगर मैं इसको सेव कर लेता हूं तो आपका फ्रंट एंड में कुछ भी शो नहीं होगा। मीन्स जो भी इस कमेंट के अंदर डाटा आ रहा है, ये देखिए यहां से यहां तक ये कमेंट का स्टार्टिंग टैग है। मीन्स अगर हमने कहीं बंद नहीं किया तो ये आपका पूरा का जितना भी कोड होगा उस सभी को आपका कमेंट में डाल देगा और आपका फ्रंट पेज पे कुछ भी शो नहीं होगा।
तो इसलिए इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान से करें। ये है आपका स्टार्टिंग टैग। इस तरह से आप कमेंट स्टार्ट करते हैं और जहां से जहां तक आप करना चाहते हो, मैं यहां तक करना चाहता हूं तो यहां पर अगेन माइनस माइनस ब्रैकेट क्लोज, ये लीजिए। अब आपका इस जगह से लेकर इस जगह तक सिर्फ ये पार्ट आपका ग्रीन हुआ है, मींस कमेंट जो है वो यहां से यहां तक ऐड हुआ है। आप इसको सेव कर लीजिए। अब यहां पर आप रिफ्रेश करके देखिए इसको, ये देखिए वो यहां से चला गया। मींस कि सिर्फ जो हमने हाइड किया है वो इसी लाइन के लिए। अगर मैं यहां से हटा देता हूं इसको और मैं यहां पर बंद करता हूं इसको, तो मेरी ये जो दो लाइन है ये कमेंट में ऐड हो चुकी है। अब ये दोनों लाइन मेरे को फ्रंट एंड पे नहीं दिखेंगी, ये देखिए। तो अभी मैं इसको यहां से हटा देता हूं। तो जैसे मैंने भी आपको पहले बताया था, ये तो अभी 13 लाइनों का कोड है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिकली किस लिए यूज होता है। मैं अपनी नॉलेज के लिए यहां पर लिख देता हूं, ये हमारा HTML टैग है और यहां पर हमारा हेडिंग का जो टैग है वो बंद हो चुका है। इसी प्रकार HTML पैराग्राफ टैग है ये, और मैं यहां अपनी नॉलेज के लिए लिख देता हूं पैराग्राफ टैग। चलिए जी, अब हम इसको कमेंट में ऐड कर देते हैं। स्टार्ट किया हमने, कमेंट टैग बंद किया, अगेन हमने यहां पर कमेंट टैग स्टार्ट किया, यहां पर हमने कमेंट टैग बंद कर दिया। अगेन तो अभी हम ये मान लेते हैं ये हमारा हेडर है, ये हेडर पार्ट है। और ये हम इसको एज हम फुटर पार्ट मान लेते हैं। चलिए जी, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अभी हमारा ये बहुत छोटा कोड है, इसलिए थोड़ा इसमें आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी। इसके बाद में आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं बेसिकली हम कहां और क्यों यूज करते हैं। पहले आप ये देख लीजिए, ये मेरा हेडर पार्ट है, मैंने यहां पर लिखा ये मेरा हेडिंग टैग है और ये मैंने हेडिंग टैग यहां पर बंद कर दिया है। मींस मान के चलिए इसमें आपका 300 लाइन का कोड यहां पर लिखा है और आपने यहां मेंशन कर दिया ये आपका हेडर पार्ट है। उसके बाद आपने यहां पर कंटेंट वाला पार्ट ऐड कर दिया है, तो आप यहां पे मेंशन कर दीजिए यहाँ पर आप ये आपका कंटेंट वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है, और जहां खत्म होता है वहां पर आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पर आपका कंटेंट वाला पार्ट खत्म हो रहा है। इसको आपने जैसे ही सेव किया और रिफ्रेश किया, आपको जस्ट जो आपके टैग्स कमेंट में नहीं है वो शो हो रहे हैं, मीन्स एक लाइन और 2 लाइन, बाकी सारा कमेंट में है। चलिए जी, मुझे लगता है अभी तक आपको ये क्लियर हो चुका होगा कमेंट टैग कैसे लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। मान के चलिए कि आपने एक वेबसाइट बनाई है, आप एक कंपनी में हैं और आपने एक वेबसाइट बनाई है जिसका कोड लगभग 2 से 3,000 लाइनों का कोड है। आपने आज इस पेज में 2 दिन या 3 दिन या 1 हफ्ता या 1 महीना लगा के, जितना भी टाइम आपने इसमें स्पेंड किया उतना टाइम लगा के आपने ये वेबसाइट बना दिया, और उसमें आपने ये जो टैग्स थे, सपोज मैंने जैसे आपको बताया हेडर टैग कहां पर स्टार्ट किया, कंटेंट टैग आपने कहां से स्टार्ट किया, जो आपके साइड बार होंगे वो आपने कहां से स्टार्ट किया, मेन्यू आपने कहां से स्टार्ट किया, फुटर कहां से स्टार्ट किया, तो उन सभी को आपने ऐसे मेंशन किया होगा कि कहां से स्टार्ट किया और कहां खत्म हुआ। तो वो प्रोजेक्ट आज आपने कंप्लीट कर दिया है, कल को उसमें कुछ एडिटिंग करना है या फिर कुछ
चेंजेस करने हैं वो किसी और डेवलपर के पास गया है या किसी और डिजाइनर के पास गया है, तो उसको ये फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा कि आपने कौन से कोड में किसके लिए आपने वो कोड जो आपने लिखा है वो किस चीज के लिए लिखा है। बेसिकली अगर मुझे हेडर में चेंजेस करने हैं, सपोज मुझे इस हेडर में चेंजेस करने हैं, तो मैं इजीली उस कमेंट को पढ़ूंगा कि यहाँ से आपका हेडर स्टार्ट है और यहाँ 40 या 50 जो भी लाइन तक एंड होता है आपका, उसके बीच में वो कोड है, तो उसके बीच में ही मैं चेंजेस करूंगा, उसके ऊपर या उसके नीचे में चेंजेस नहीं करूंगा। तो मेरे लिए वो चेंजेस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी तरह किसी और ने किसी वेबसाइट की कोडिंग की है, कल को आपको चेंजेस करना पड़ जाता है, तो अगर उसने प्रॉपर तरीके से कमेंट्स टैग यूज किए होंगे तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा उस वेबसाइट की कोडिंग को समझना कि उस बंदे ने कैसे जो आपके टैग्स वगैरह यूज किए हैं, कहां कहां पर कौन सा टैग यूज किया है, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो ये लॉजिक होता है आपका HTML टैग को ऐड करने का। एंड मुझे अभी लगता है कि आपको अच्छे तरीके से कमेंट्स टैग के बारे में पता लग चुका होगा। अगर अभी भी कुछ आपको नहीं समझ आता तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा आपको। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।